एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में आपसे जिस विषय पे चर्चा करने वाला हूँ ये बेहद नया और बड़ा अच्छा लगने वाला है, जल्दी से समझ में आ जाने वाला कार्यक्रम है। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आप जब कार्यक्रम देखना शुरू कर ही दिए हैं तो झट से जय श्री कृष्णा लिख दीजिए, इससे मुझे बल मिलता है, आपके भी पुण्य का संचयन होता रहता है। आइए विषय पे लेके आता हूँ सीधे। हमारी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं सूर्य, और इनका बलवान होना हम कई बार ये मान लेते हैं कि ये बलवान तो सारी चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके आत्मा का पवित्र होना और उसके आत्मा का बलवान होना बड़ा मायने रखता है। पर सूर्य को भी बल चंद्रमा से मिलता है। मैं चंद्रमा और सूर्य के बारे में इतनी सी बात कहूँगा कि पर सूर्य को भी बल चंद्रमा से ही मिलता है। अब बात आगे बढ़ाते हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब सूर्य आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण बन रहे हैं तो वो किन किन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण बन रहे हैं और कौन कौन से भावों के लिए महत्वपूर्ण बन रहे हैं। जैसे कोई भी एक ग्रह कभी भी सिर्फ जिस चीज़ का कारक होता है उसी का परिणाम नहीं करता, बनिस्पत वो अपने कारक क्षेत्र में जितने कारक क्षेत्र होते हैं, जैसे सूर्य से हड्डियों का विचार किया जाता है तो अतड़ियों का भी विचार किया जाता है, सूर्य से आत्मा का विचार किया जाता है तो आत्मविश्वास का भी विचार किया जाता है, सूर्य से पिता का विचार किया जाता है तो सरकार का भी विचार किया जाता है, सूर्य से लक्ष्मी का विचार किया जाता है तो सूर्य से धन के धनाढ्य बनने का भी विचार किया जाता है। पर क्या सूर्य अगर बहुत अच्छे होंगे तो वो इन सारी चीज़ों का परिणाम देंगे या सारी चीज़ें जातक को देखने में मिलेंगी? नहीं। अगर एक ग्रह बहुत सारे कारक क्षेत्रों का आधिपत्य स्वीकारता है या रखता है, बहुत सारे क्षेत्रों का कारक होता है, तो वो कई बार जब महादशा में होता है या जब अपनी स्थिति में बैठा रहता है तो वो कई बार किसी एक क्षेत्र से बढ़िया परिणाम देता है और कई बार दूसरे क्षेत्र से थोड़ा कम। जैसे हो सकता है कि अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो उसको सरकारी नौकरी दे दें, पर उसके बाद भी जब उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे शनि और मंगल या राहु की, तो हो सकता है कि उसको उस सरकार से नौकरी मिलने के बाद कई बार उस पर इंक्वायरी भी बैठ जाए। मतलब एक तरफ नौकरी तो दे दिए सूर्य, पर एक वक्त पे जब दशाएं कमज़ोर चली या फिर जब कभी ऐसी स्थिति बनती है तो उस व्यक्ति के ऊपर से, भला कि उसने सरकार से पैसे कमाए हैं लेकिन फिर भी वही सरकार उस पर दबोचने का कई बार कारण भी बन जाती है। तो कहने का अर्थ है कि आपकी कुंडली में जो कोई भी ग्रह अगर किसी भी कारक क्षेत्र का कारक होता है, जो भी वो कारक क्षेत्र बनता है, जो भी उसके कारक क्षेत्र के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, वो सिर्फ उसी कारक क्षेत्र का परिणाम ना करके जिन जिन चीज़ों का कारक होता है उससे प्रभावित होता हुआ और कई बार नहीं होता हुआ भी परिणाम करता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य जहां बैठे हैं वहां से 10वें भाव को अवश्य देखना चाहिए। चाहे आपके जीवन में कुछ भी परिस्थिति बनी हो, अगर सूर्य को बल मिलता है तो वो उसके 10वें स्थान से बल मिलता है। जैसे अगर आपकी कुंडली में 10वें स्थान में बैठे हैं सूर्य, या जन्म कुंडली के 5वें भाव में बैठे हैं सूर्य, या किसी भी भाव में आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं, भगवान ध्यान से सुनिए, मुझे देखिए, सूर्य आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठे हैं, मैं राशि की बात नहीं कर रहा, मैं भाव की बात कर रहा हूं, तो सूर्य जिस भी भाव में बैठे हैं 12 भाव में से उस भाव से 10 घर आगे गिनने पर अगर उस भाव का अधिपति मजबूत होकर के बैठा है या उस भाव का अधिपति
कमजोर होकर के बैठा है, तो ये बात कि वो ग्रह जो सूर्य से 10 घर आगे का अधिपति है, अगर वो कमजोर और मजबूत है तो उससे आपके सूर्य और आपकी आत्मा, आपके पिता का धन, आपके पिता का ऐश्वर्य, आपके पिता की कार्यशीलता, आपके पिता का कार्यक्षेत्र, आपके पिता का व्यवसाय, आपके पिता का करियर और आपके पिता का जो समाज है, वो सब आपके उस सूर्य के 10वें भाव में बनने वाली राशि के अधिपति के कमजोर और मजबूत होने पर निर्भर करता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब वो कमजोर कैसे होगा ये बता देता हूं। 10वें भाव से जहां सूर्य बैठे हैं, अगर आप वहां से 10 घर आगे गिन रहे हैं और उस भाव का अधिपति अगर अस्त है सूर्य के साथ ही नजदीक बैठ करके, या फिर वो पाप कर्त्री में है, या फिर सूर्य जहां बैठे हैं वहां से 10 घर आगे का भाव कमजोर है यानी कि पाप कर्त्री में है, या उस भाव का अधिपति भीषण पाप कर्त्री में कहीं बैठा हुआ है, या नवांश कुंडली में वो शत्रु के नवांश में बैठा हुआ है, या जन्म कुंडली में सूर्य भी स्वयं पाप कर्त्री में फंसे हो, मतलब सूर्य और सूर्य जो है वो आगे शनि से पीछे मंगल से, तो ये सारी चीजें आपके पिता को लेकर के आपकी चिंता बढ़ाने वाली हो सकती। ये सूर्य से 10वें भाव का प्रतिफल करने जब चलते हैं तो आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि उस सूर्य से 4 घर आगे और 4 घर पीछे का भाव कैसा है। सूर्य मतलब पिता, और पिता जहां बैठे हैं उसका सुख उसका 4था भाव है, और ठीक उसके 10वें भाव में जो उसका पीछे 4था भाव है, वो भाव से आप सूर्य के सुख का, सूर्य के संपूर्ण प्रकाशमान होने का अर्थ लगाते हैं। सूर्य जहां बैठा वहां से 10 घर आगे सूर्य के पिछले 4 घर का होता है, और अगर सूर्य के पिछले 4 घर पीछे का भाव कमजोर है तो आपके पिता के प्रभावों में कमजोरी होने के साथ साथ आपके भी करियर का गोता लगना शुरू होता है। इस कारण से सूर्य से 10 घर आगे के भाव का मजबूत होना जन्म कुंडली में व्यक्ति के करियर को, व्यक्ति के आत्मविश्वास को, व्यक्ति के हृदय क्षेत्र को, व्यक्ति के रक्त क्षेत्र को, हड्डी के क्षेत्र को, पसलियों के क्षेत्र को, आप यूं समझ लीजिए कि आपके पिता के रोग निरोग, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, लाभ हानि, लक्ष्मी और श्रीहीन और श्री युक्त होना, ये सब सूर्य के 10वें भाव से पता चलता है। अगर सूर्य से 10वें भाव की स्थिति कमजोर है, इसका अर्थ होगा कि जब उस भाव के अधिपति की भी दशा चलेगी या सूर्य ही जब दशा में होंगे तो उस भाव के कमजोर होने के कारण सूर्य की दशा भी कमजोर जाती है। अब सूर्य से संबंधित आपको 2-4 चीजें और भी अच्छी बता देता हूं। आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सूर्य आत्मविश्वास का कारक होता है, लेकिन जब सूर्य जन्म कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हों, इसका मतलब है कि 1 नंबर की राशि में बैठे हों, और उस पे अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए या मंगल की दृष्टि पड़ जाए या राहु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति अपने गुरु को भी ज्ञान देने लगता है, और कई बार वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है या बहुत ज़्यादा दूसरों पे हावी होने वाला नेचर लेकर के पैदा होता है, वो गर्माहट से युक्त होता है। अगर सूर्य उच्च के हों और 10वें स्थान में दिग्बली हो जाते हों तो ये स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। मेरे पास एक कुंडली आई थी ऐसी जिसमें जातक का जन्म दिन के 12:30 बजे हुआ था। उस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति इतनी मजबूत थी कि पूछो मत। तो ये जो स्थिति होती है ये व्यक्ति को कई बार सुनने वाली बनने ही नहीं देती है, वो व्यक्ति सुनता ही नहीं है, वो फिर लगातार बोलने वाला और हमेशा ही अपनी बात करने वाला, और कई बार हठ, जिद्द, क्रोध और गुस्सा, और साथ ही साथ उसके पास जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा रावण की बाती उच्च हो जाती है। स्वाभिमान भर जाता है तो अभिमान बन जाता है, यही बात हो जाती है। लेकिन अगर सूर्य जन्म कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि बुध और शुक्र तो उसको देखने से रहे, क्योंकि सूर्य जहां बैठेंगे उसके सन्निकट ही शुक्र और बुध बैठेंगे, लेकिन दृष्टिपात अगर शुक्र के सूर्य के ऊपर गुरु और चंद्रमा की हो जाए तो व्यक्ति ख्याति संपन्न, चिरायु होने के साथ साथ निश्चलता का भाव रखने वाला, गुरुत्वाकर्षण के बल से युक्त रखने वाला, अपने आप को गुरुजनों का आदर, गुरुजनों का सत्कार और मायावी न होकर के बिल्कुल ही स्वभाव का बड़ा निर्मल और गंभीर होता है। इसके साथ साथ उसका चरित्र बड़ा ही विशाल और विशारद हृदय का होता है।
अगर आपकी कुंडली में सूर्य के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, मतलब आपको अपने नेचर पे काम करने की आवश्यकता है, अपने व्यक्तित्व को और भी ज्यादा लोच प्रदान करने की आवश्यकता है। और अगर वहीं सूर्य के ऊपर गुरु जैसे या चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है तो निस्संदेह आपके व्यक्तित्व की गणना अच्छे व्यक्तित्व में की जाएगी। या फिर ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को बिरले ही ऐसे लोग होते हैं जो उसके दुश्मन बनते हैं। उसके दुश्मन उसके सामने खड़े ही नहीं होंगे, क्योंकि आपके हृदय की विशालता इतनी होगी कि कोई भी आपके सामने आकर के नतमस्तक हो जाता है। गुरुत्व का आकर्षण इतना होता है कि लोग उसके दुश्मन बनने से बच जाते हैं, या वो स्वयं किसी को दुश्मन नहीं बनाता। कहने का अर्थ है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य से 10वां भाव अगर बलवान होकर के बैठा है तो निस्संदेह इससे सूर्य को बल मिलता है, और वो हर तरीके से, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे वो पिता से संबंध की बात हो, चाहे वो पिता के कारोबार की बात हो, चाहे आपके व्यक्तित्व की बात हो, चाहे आपके विशालता की बात हो, चाहे आपके रोगजनक या रोग से मुक्त होने की बात हो, चाहे आपके सामाजिक स्थिति की बात हो, चाहे आपकी राजनीतिक स्थिति की बात हो, चाहे आपके मानसिक विकलता की बात की कमजोरी की बात हो, ये सब चीजें आपको अच्छाई में लेके जाती है। यही नहीं, अब सूर्य जहां बैठे हैं वहां की बात और कर देते हैं। सूर्य जहां बैठे और जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति अगर उसका परम मित्र होकर के बैठा है, अगर सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं अगर उस नक्षत्र का अधिपति उसका परम मित्र है, या फिर वो उस कुंडली का कारक ग्रह है, तो भी सूर्य को बल मिलता है। और ग्रहों का ना कहीं से भी छोटा भी बल मिल जाए तो आप यूं समझ लीजिए कि वो कहीं से भी आपको देने के लिए माहिर हो जाता है। जैसे द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय पे भगवान द्वारिका में बैठे थे और चौपड़ खेल रहे थे, वहां भी चौपड़ चल रहा था। और जब यहाँ पे द्रौपदी के चीर हरे जा रहे थे, वहीं पे भगवान अपने द्वारिका में बैठे बैठे कह देते हैं वर्धताम, मतलब बढ़ाओ। तो भगवान यहाँ माता रुक्मिणी के साथ बैठ करके चौपड़ खेल करके अपने पासे को बढ़ाने की बात कर रहे थे, वर्धताम कह के। और वहीं उन्होंने माता द्रौपदी को ये आशीर्वाद दे दिया कि उसका वस्त्र बढ़ जाए, उन्होंने जो चीर पहना हुआ है वो वस्त्र बढ़ जाए। भगवान वहां पे वस्त्रावतार लेकर के, चिरावतार लेकर के द्रौपदी की सहायता करते हैं। तो तात्पर्य ये है कि हमारी कुंडली में राजा राम स्वयं भगवान सूर्य के रूप में उपस्थित होते हैं। हमारी कुंडली में जितने भी ग्रह होते हैं वो भगवान के अवतार के रूप में हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं, और उनका कमजोर होना हमारे अंदर के दैवत्व के प्रभावों को कमजोर होना है। क्लियर है? कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम बिल्कुल फिट है कि सूर्य जहां बैठे वहां से 10वें घर को देखिए। उस भाव का अधिपति अगर उच्च की राशि में बैठा, उस भाव का अधिपति अगर उच्च के नवांश में बैठा, उस भाव का अधिपति अगर मित्र की राशि में बैठा, उस भाव का अधिपति अगर अपने शत्रु से दृष्ट या शत्रु से केंद्र में या शत्रु से नहीं है, पापकर्त्री में नहीं है, तो व्यक्ति का व्यापार ही नहीं, व्यक्ति का सर्वोच्च सुखदायक होता है। यह सूर्य से 10वें घर के बाद की बात थी। तब तक के लिए अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से एक बात कही है कि यज्ञ, दान और तप, इन 3 कर्मों को करने से पहले उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप यज्ञ कर रहे हैं, अगर आप दान कर रहे हैं, और अगर आप कोई भी तपस्या कर रहे हैं, तो उसके मिलने वाले परिणाम के बारे में जैसे ही आप सोचते हैं तो आपका वो यज्ञ, दान और तप नष्ट प्राय या खराब या कमजोर हो जाता है, या उसका प्रतिफल विलंब में चला जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।